तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद और तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 43 1.3.43 श्लोक नंबर। और अध्याय का नाम भगवान के समस्त अवतारों के उद्धम कृष्ण। ग्रुप पे दिया है व्हाट्सएप पे, तो गुरुजी ने बात करें हम साथ में पढ़ सकते हैं। तो श्लोक बोर्ड के ऊपर लिखा है, आप लोग बोलिए सब लोग मेरे पीछे से। कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दुषामेश पुराणर्को धुनुयित। श्लोकार्थ बोलो अभी। बोलो, ये भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशवान है और धर्म ज्ञान आदि सहित कृष्ण द्वारा निधाम चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान में घन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त करना होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुतं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो ये अध्याय का नाम भी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा दिया है, समस्त अवतारों के उद्धम कृष्ण। तो जितने भी अवतार होते भगवान के, कृष्ण है, राम है, नरसिंह है, वराह है, बुद्ध है, मत्स्य है, कूर्म है, बहुत सारे अवतार भगवान के ये अवतार है। और यहाँ तक कि देवता भी सब भगवान के शरीर से प्रकट है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सर्ववृत्य, भगवान कृष्ण एक है और सारे जितने भी देवता हैं या भगवान हैं, भगवान के अवतार है। जो भगवान के चतुर्भुज अवतार होते ना, विष्णु के शंख छत्र गदा पद्मधारी, ये सब भगवान के एक्सपांशन माने जाते, प्रकट। अलग अलग कल्प में, अलग अलग युग में भगवान अलग अलग लीलाओं को करने के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो अलग अलग सृष्टि है, हर टाइम में भगवान चलाते हैं, तो उसमें अलग अलग देवताओं को भी निर्माण करते हैं। ये सब भगवान की अध्यक्षता में सब लोग कार्य करते हैं। तो ये सब भगवान के शरीर से प्रकट है, एक्सपांशन। मूल कौन है? कृष्ण। कृष्ण मूल है। तो जैसे पेड़ के जड़ में हम पानी डालते हैं तो पेड़ में जितने भी फल फूल पत्ते होंगे सबको पानी अपने आप पहुँचता है कि नहीं? तो अभी हमको क्या करना चाहिए? जड़ को पकड़ने का, डालियों को, पत्तों को, फूलों को, फलों को जरूर नहीं उधर पानी पहुंचाना। समझा? क्यों? क्योंकि अभी कलयुग है, इधर उधर भटकना नहीं होता। कलयुग में एक ही तत्व को फोकस करना है। सतयुग में लोग अलग अलग विधि विधान करते थे, त्रेतायुग में करते थे यज्ञ हवन, सतयुग में ध्यान धारणा करते थे, द्वापर युग में अलग अलग मंदिरों में अर्चा विग्रहों की पूजा पाठ होता था, घर घर में होता था। लेकिन कलयुग में अभी ये चीज़ों में दोष है। कली का प्रभाव इतना है कि ना, तो हम लोग ये ध्यान धारणा करना, यज्ञ हवन करना, पूजा पाठ करना, हाँ, ये सब चीज़ में हम लोग कम पड़ते कली के प्रभाव में, कली के दोष में होने के कारण। और उसमें हमारा शरीर साथ देता नहीं, हमारे इंद्रिय साथ देता नहीं, मन साथ देता नहीं, फिर समय भी बहुत कम है। 100 साल जीना है, उसमें और 30 साल का डिस्काउंट मिला, 70 साल ही जीते हैं, 100 साल कोई जीता भी नहीं है। इतना 70 साल में जीना है, 70 साल में खेलने में, पढ़ाई में 20-25 साल चला जाता है, और जॉब करके फैमिली सेटल होते हैं उसमें 25-30 साल चला जाता है। तो 50 साल 60 साल ऐसे इसमें बीत जाता है, और बचा 10 साल ही है जिसमें हरिभजन चलता है। वो भी करे तो कोई, नहीं तो फेल हो जाता है। तो 10 साल में भजन क्या होता है सोचो। अभी सतयुग में एक आदमी 1 लाख साल जीता था। कितना? उनका आयु इतना था।
तो उसमें क्या होता था फिर 1,00,000 साल में 70-80 हज़ार तक उसको ये करना पड़ता था, ध्यान धारणा तप। ऐसा सोचो कितना कठिन समय था वो, लंबा समय था आयु, लेकिन ध्यान भी कितना साल करना पड़ता था, 60-70 साल। विश्वामित्र ने 60 साल किया था, ध्रुव महाराज 36,000 साल किया। अभी हम लोग 36 साल किया तो भी बहुत हो गया। ध्रुव महाराज का 36,000 साल चल रहा है, मेरा तो 36 साल से चल रहा है अभी। तो 36 साल कुछ भी नहीं, ध्रुव महाराज के सामने 36,000 साल किसको बोलते हैं। ध्रुव महाराज का इतना लंबा टाइम था, वो अभी मुश्किल है कलयुग में। तो त्रेता युग में 10,000 साल लोग जीते थे, 10 साल में ऐसे 4-5 हज़ार साल ऐसे कुछ कर लेते थे लोग, यज्ञ हवन वो सब। सतयुग में ध्यान धारणा करते थे, और द्वापर युग में 1,000 साल जीते थे, 1,000 साल। तो 1,10,000 फिर 1,000 तक आ गया। द्वापर युग में 1,000 साल जीते थे केवल। 1,000 साल में 500-600 साल कुछ कर लेते थे। अभी उसमें से और भी घट गया, कलयुग में केवल 100 साल जीना है। कलयुग में 100 साल से और भी घट गया, 60-70 साल ज़्यादा जीते। सोचिए, इसके लिए हम लोग बहुत बड़े भाग्यवान माने जाते हैं कलयुग में अगर कोई भजन भक्ति करता है तो, क्योंकि इतना कम समय में हमको भगवत प्राप्ति करना है। कितना साल में? 70 साल तो कोई कर रहा ही नहीं ना, 70 साल पूरा जन्म पकड़ रहे हम लोग, 10 साल में ही कर रहे। देखो 10 साल कुछ नहीं है ऐसा देखने जाएंगे तो, और वो भी इतने घोर कलयुग में। भगवान को बोलते हैं करुणा सिंधु, भगवान करुणा है, सब जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए अवतार लेके हर युग में आते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो कलयुग पता है भगवान को इतना घोर है, तो कलयुग में लोगों का भजन भक्ति ध्यान जप तप पूजा पठन यज्ञ हवन ये सब होने वाला नहीं है। इसके लिए हर चीज़ में कलयुग का दोष आने वाला है। तो कलयुग में इस चीज़ में लोग पावन होंगे नहीं, इसलिए पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु आए। इस चैतन्य महाप्रभु शक्ति को ले, कृष्ण की शक्ति को लेके, कृष्ण करुणा सिंधु कृष्ण की शक्ति लेके महाप्रभु चैतन्य देव आए। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में बोलते श्री कृष्ण चैतन्य देवेन, बोलो हरिनाम प्रकाशितम येन केन तत्प्राप्तम धन्यसोतो कलिपावना। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य देवेन, श्री कृष्ण भगवान है, चैतन्य देव के रूप में आए। स्वयं कृष्ण भगवान अपना नाम का प्रसिद्ध करने के लिए कृष्ण नहीं करेंगे, लेकिन भक्त का रूप लेके वो आए। किसके लिए? उनका नाम देने के लिए, अपना स्वयं का नाम देने के लिए भगवान को अपना रूप बदल के भक्त रूप में आना। श्री कृष्ण चैतन्य देवन, चैतन्य देव के रूप में आए वो कृष्ण भगवान। इसके लिए हरिनाम प्रकाशितम, हरिनाम को प्रकाशन करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए, हरिनाम को प्रसिद्ध करने के लिए। अपना नाम भगवान दूसरे को नहीं देते, लेकिन अपना नाम देना है तो भगवान को अपना अलग रूप लेके आना पड़ा, वो चैतन्य महाप्रभु। हरिनाम का प्रकाशन किया चैतन्य महाप्रभु। क्या किया? दूसरा कुछ नहीं किया, अस्त्र शस्त्र कुछ लेके आए नहीं, कुछ लीला नहीं किया उन्होंने अलग से, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का एक ही काम, केवल क्या करना है? हरिनाम का प्रकाशन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ, ये कलयुग में उन्होंने अपने नाम का प्रकाशन किया, प्रसिद्धि किया, हरिनाम प्रकाशितम। क्यों? क्योंकि कलयुग दोष से भरा हुआ है। कलयुग में कोई यज्ञ करेगा सफल नहीं होगा, तप करेगा सफल नहीं होगा, ध्यान करेगा सफल होगा नहीं, योग करेगा सफल नहीं होगा, दान करेगा सफल नहीं होगा, कोई तप करेगा सफल नहीं होगा। हर चीज़ में कलयुग का दोष आता है, हम लोग उसमें कम पड़ते हैं। हमारा शरीर साथ देता नहीं, इंद्रिय साथ देता नहीं, मन साथ देता नहीं, कर्म साथ देते नहीं, तो ये चीज़ में हम लोग नहीं कर सकते थे। सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, लेकिन कलयुग में हम लोग इस चीज़ में कम पड़ते हैं। कलयुग में अगर कोई करना चाहता तो एक ही चीज़ अच्छा कर सकता है, बिना बोले कर सकते हैं। वो क्या है पता है? कौन बताएंगे आप में से बुद्धिमान? बिना बोले आदमी करेगा, सब लोग करेंगे बिना बोले। बाकी चीज़ में फोर्स करना पड़ता, बोलना पड़ता, बल जबरी करना पड़ता, तो भी करते नहीं। लेकिन एक चीज़ कलयुग में बिना बोले कर देते लोग, वो क्या है? हाँ, हरे कृष्ण को भी बोलना पड़ता है, करो करो करो, हाँ हाँ प्रसाद। वो बिना बोले आओ बोले तो आएंगे। कलयुग में ये देखा जाता है, इसलिए इसको में प्रसाद पहला शुरू किया प्रभुपा जी ने। कार्यक्रम का तैयारी शाम को होता है, प्रसाद की तैयारी सुबह से चलता है। क्योंकि हमारा भजन जो भक्ति है ना, किसके ऊपर आधार है? भोजन के ऊपर आधार है। अगर मैं प्रवचन कितना भी अच्छा दूँ, दर्शन कितना भी अच्छा तो प्रसाद नहीं बोले तो कैसा लगेगा? ये कार्यक्रम बेकार हो गया लगेगा, है ना। प्रवचन कैसा भी हो, दर्शन कैसा भी हो, लेकिन प्रसाद अच्छा दे तो कार्यक्रम कैसा हो, बोल हाँ बहुत अच्छा हो गया ऐसे बोलेंगे। तो हमारा पूरा आधार है भक्ति का, सार है किसके ऊपर है? प्रसाद के ऊपर। इसलिए आप इस्कॉन में कहीं भी जाओ, प्रसाद रेडी रहता है, प्रसाद बना रहता है। देखो अच्छा आइटम बनाते थे प्रभुपा जी तो भी। तो इसलिए प्रभुपा जी ने बोला कलयुग में हर इस्कॉन में प्रसाद लोगों को देना जरूरी है, क्योंकि प्रसाद से चेतना बदल जाता है, कृष्ण शक्ति प्रभावित हो जाता है। तो बाकी चीज़ में कम पड़ता है, लेकिन प्रसाद में कम नहीं पड़ता। इसलिए अच्छा चलो खाना भी भगवान को भोग लगा कि प्रसाद खाओ,
प्रसाद बांटो, प्रभुपाद जी ने नियम लगाए। ये चीज़ में हम लोग परिपक्व हैं, परिपूर्ण है, इसको बोलना नहीं पड़ता है। इसलिए भजनाला हो आओ मन तर, भजन तो आओ बोले तो रुकाएंगे 100 लोग, भोजन के लिए आओ बोले तो कितने आएंगे, 500 आ जाएंगे। ये देखा जाता है, भजन के लिए हम बनाते 100 लोगों के हिसाब से प्रसाद, लेकिन आते 200 तो 100 एक्स्ट्रा ही बनाना पड़ता है प्रसाद, डबल बनाना पड़ता है प्रसाद, क्योंकि भजन में आएंगे आधे और भोजन में आएंगे डबल, तो प्रसाद एक्स्ट्रा बनाते हैं हम लोग, थोड़ा ज़्यादा करके बैठो सब लोग। तो कलयुग में हम लोग हर चीज़ में कम पड़ते हैं, एक चीज़ में पक्के हैं, किसमें, प्रसाद। तो इसलिए कली का दोष है, लेकिन प्रसाद में कली का दोष नहीं आएगा। इसलिए महाप्रसादे बोलते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे। गोविंदे का मतलब क्या होता है, जो प्रसाद खाता है वो गोविंदे, वो मुक्ति हो जाता है, इसलिए गोविंदे बोलते हैं, गोविंदे, उसका मुक्ति हो गया। अब तिरुपति बालाजी में जाएंगे, हम साउथ इंडियन है, जब तिरुपति जाते हैं ना, गोविंदे, ये तिलक का नाम भी गोविंदे, तो तिलक लगाया उसका गोविंदा हो गया, इसलिए तिलक लगाना चाहिए रोज। जो नहीं लगाया उसका नहीं हुआ, जिसका तिलक लगाया उसका गोविंदा हो गया, गोविंदे बोलते हैं। वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा, जितना लंबा तिलक जाता उतना गोविंदा जल्दी हो जाता गोविंदा उसका। इसलिए तिलक शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, तिलक कैसा होना चाहिए, पूरा लंबा होना चाहिए। वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा ऐसा होना चाहिए, गोविंदा ऐसा लंबा खींचते हैं, जितना लंबा तिलक होता है ना उतना जल्दी निकल जाता है कली के दोष से, वो कली का दोष छूता नहीं उसको। इसलिए तिलक एकदम शॉर्टकट है, गाय का गोबर लगा ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए तिलक, लंबा होना चाहिए तिलक, उसका मुक्ति हो जाता है कलयुग में। तिलक लगाना चाहिए, इसलिए अच्छा लगाना चाहिए। और भी तिलक का बड़ा महत्व है। ये जब मैं प्रभुपाद के लीलामृत नहीं, प्रभुपाद का रसामृत एक किताब है, उसमें से मैं पढ़ा, तिलक के बारे में बहुत अच्छा महात्मा बताते प्रभुपाद जी, इसलिए मैं अच्छा तिलक लगाता हूँ। प्रभुपाद जी का भी तिलक बहुत लंबा तिलक है, तो तिलक भी लगाते गोविंदा हो जाता है, और प्रसाद भी खाते तो गोविंदे, मुक्त हो जाते प्रसाद खाते। इसलिए इस्कॉन में जो प्रसाद खाते वो गोविंदा हो गया था, उसका मुक्ति हो जाता है, और जो नहीं प्रसाद खाते नहीं होता है। इसलिए जो प्रसाद खाया उसके लिए हरि बोल, जो नहीं खाया उसके लिए भी हरि बोल। नहीं खाया क्यों, हरि बोल, इसलिए हरि बोल सबके लिए अच्छा है। इस्कॉन में जो प्रसाद खाते हैं पछताया वो, उसका हरि बोल हो गया, जो खाया उसका हरि बोल हो गया, उसका मुक्ति हो गया, पछताया वो। और जो नहीं खाया वो भी पछताया, वो दुख जल रहा बाहर। ये कम से कम खाना बनाओ, महीना भर कमाते, साल भर कमाते, अच्छा खाना बनाओ, भूख चढ़ाओ और खाओ प्रसाद के रूप में, और मुक्त हो गया। महाप्रसादी गोविंदे बोलते हैं, इसलिए गोविंदा हो जाता है प्रसाद खाने वाला। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का नाम क्या रखा है, इस्कॉन में रेस्टोरेंट्स रखते हैं ना हम लोग, उसका नाम क्या रखा है, गोविंदा। ये तिलक का नाम है गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे। और इस्कॉन में प्रसाद का स्टॉल का भी नाम रखा है, क्या है, हाँ, इस्कॉन महाप्रसाद गोविंदा, गोविंदा उसका नाम है। उधर जो भी जाएगा वो गोविंदा हो जाएगा। इस्कॉन के गोविंदा प्रसाद हॉल में जाएंगे ना, क्या होगा, गोविंदा हो जाएगा, मतलब पैसा खत्म हो जाएगा। आइए देखना चाहिए पहले किसा धर्म होना चाहिए उधर जाते तो, नहीं तो गोविंदा हो जाएगा। गोविंदा मतलब मुक्ति हो जाएगा, उसका पैसा खत्म हो जाएगा। प्रसाद इतना अच्छा है ना, सब 4 बच्चे बोलेंगे पापा ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, वो चाहिए, ये सब पैसा खत्म हो जाएगा, गोविंदा हो जाएगा उसका। इसलिए गोविंदा नाम रखा प्रभुपाद जी, इसलिए नाम ऐसे ही रखा नहीं उधर, वो प्रसाद का गोविंदा का नाम। हाँ, गोविंदा महाप्रसादम रखा है ऐसा उसका नाम। उधर जो भी जाएगा उसका गोविंदा हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे उधर। इसका मतलब ऐसे नहीं आपको नहीं जाना है, जाओ लेकिन चेक करो पहले कितना पैसा है, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद इतना अच्छा होता है गोविंदा में, तो पैसे कम पड़ेंगे उधर। तो जो खाता है, जो जाता है उधर, उसका गोविंदा हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। तो ये चीज़ में हम लोग कम नहीं पड़ते, लेकिन बाकी सब चीज़ में हम लोग कम पड़ेंगे। क्यों कम पड़ेंगे, क्योंकि कली का दोष है, कली का प्रभाव है। सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में ये सब नहीं होता था, लेकिन कलयुग में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए बोलते हैं, क्या बोला था अभी हम श्लोक को, पहला श्री कृष्ण चैतन्य देवेन हरिनाम प्रकाशितम। चैतन्य महाकृष्ण भगवान चैतन्य देव के रूप में आके हरिनाम का प्रकाशन करने के लिए, हरिनाम देने के लिए आया। तो जो भी हरिनाम करते ना, तो उनका कोई भी कार्य में दोष है वो दोष निवारण हो जाता है। कली का दोष को निवारण करने के लिए हरिनाम है, ये करके देख सकते हैं। किसी चीज पे, कोई भी कार्य में आपको पहला हरिनाम करना है। सबसे अच्छा जैसा सुबह उठो, नहाओ धो, अगरबत्ती दीप लगाओ, भगवान के सामने बैठो, 1-2 माला जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अपने घर गृहस्थी के परिवार में कोई भी कार्य में लग जाओ, सर्विस हो, बिजनेस हो, फैमिली मेंटेन हो, पढ़ाई हो, किसी चीज़ में भी आप लग जाओ। ये सुबह उठ के नहा धो के
हाँ, हम लोग तिलक लगा के अगरबत्ती दीप लगा के नाम जप करते ना, इसमें भूत शुद्धि निवारण बोलते हैं। भूत शुद्धि निवारण क्या होता है, हम लोग जब कार्य करने लगते कोई भी कार्य में ना, कोई चाहते नहीं कि वो कार्य अच्छा हो जाए। कौन चलो उनका कैसे नजर होता है पता नहीं चलता, उसमें इसलिए हड़ताल आता हो कार्य में। सर्विस करने वालों को होता है, बिजनेस करने वालों को होता है, फैमिली मेंटेन करने वालों को, पढ़ाई करने वालों को होता है ना। तो ये कर्म के दोष में आता है ना, इसलिए बोलते हैं उसको भूत शुद्धि निवारण। ये सारे भूतों का निवारण करने के लिए हरिनाम करना होता है। उसमें दोषों को निवारण करने के लिए हरिनाम करोगे ना, वो दोष निवारण हो जाता है। यहाँ तक कि वो कार्यों में देवताओं का, पितरों का, सबका हड़ताल आता है। कोई भी चाहते नहीं कि वो कार्य अच्छा हो जाए, कोई भी कार्य आप अच्छा करो, लेकिन कोई चाहते नहीं हड़ताल करेंगे, अरे ये अच्छा करेगा मेरे से भी आगे जाएगा। कोई चाहता नहीं कि हमारे से कोई आगे जाए, चाहते कि अपने घर में एक ही परिवार के, तभी कोई रास्ते में दिखता नहीं ऐसे बोलते। पहला रास्ते में होते थे, अभी घर में है। पहला रात को इसलिए 12-1 बजे कोई रास्ते में जाता नाही, तर भूत बैठा आहे, आई तिथं बसली होती, सफेद पांढरी साडी घालून बसलेली चांगली बाई होतं. मला तिथंपर्यंत सोडायला सांगितलं, मी सायकलवर बसवलं, सायकलच जात नव्हतं, नंतर खाली पडला, नंतर ते पळूनच गेलं असं बोलता वो. फिर वो चक्कर आके गिर जाता है, घर में जाता है, ये दबाई ये दबाई ये दबाई ये दबाई ये, ऐसा सपना देखता भूतों का. फिर आई बोलते क्या हो गया. अरे ते बाई होतं, ते दाढीवर बसलं होतं, दाढीवर सोड म्हणले, तिथं सोडून गेले, नंतर पळून गेली, कुठं आले, इथं दिसते मला ऐसा. तो पहले रास्ते में होता था, सही में हम बचपन में देखते थे, हम भूतों की कहानी सुन के तुरंत सो जाते थे डर के मारे. रात को 10-11-12 बजे रास्ते में जाना मुश्किल होता था. लेकिन अभी रात दिन डे नाइट ड्यूटी चलते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ऐसे रास्ते में बहुत सारे अंडे बिंडे मुर्गी बिर्गी काट के रखा होता, हम भी देखते थे. लेकिन अभी ये सब डर है ही नहीं. मशान घाट से भी आते जाते रास्ते बनाए, बहुत सारे बनाए, तो कोई डर ही नहीं लगता मुझे. अभी जाते टाइम इधर रास्ते में मशान घाट पड़ता है तो, लेकिन किसको डर नहीं है. रात दिन IIT पार्क बनाए उधर, तो आना जाना रास्ते में है ना, तो किसको डर नहीं. इसलिए अभी शैतान भूत है ना, रास्ते में दिखता नहीं है. मैं बोला भूत अभी घर में बैठे हैं, पहले रास्ते में होते थे, बाहर होते थे, अभी घर में. भूत क्या करता है, कभी भी खाता है, कभी भी सोता है, कभी भी उठता है, कभी कुछ भी उठान पठान काम करता है. कौन करता है. अभी इंसान कितने हाथ उठा देखेंगे, सब इंसान है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं कौन है. है इंसान, लेकिन काम तो कार्य कर्म तो सब उल्टा पुल्टा है. कभी भी उठता है, कभी भी खाता, कभी भी सोता, कभी कुछ भी करता, उठान पठान सब. इसलिए बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भूत शुद्धि निवारण. ये भूतों का निवारण करने के लिए हमको क्या करना होता है, सुबह नहाना धोना जप करना, ये हमारे ऊपर निवारण होता है. ये सब चीज़ होता है, इसके लिए इसको निवारण करने के लिए हरि नाम जप करना होता है. भूत शुद्धि निवारण इसको बोलते हैं कार्यक्रम में. तभी आपको कोई भी कार्य में आपको हड़ताल नहीं आएगा. आपका मनस्थिति अच्छा होगा, फिर आपका सर्विस हो, बिजनेस हो, फैमिली मेंटेन सब चीज़ अच्छा कर सकते. इसलिए वो दोष निवारण हो जाता है. ये दोषों को निवारण करने के हरिनाम है. हरिनाम तो हर चीज़ के लिए, तो जो चाहता है उसको हरिनाम वो देता है. हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य देवन हरिनाम प्रकाशितम येन केन तद प्राप्तम. किसी ना किसी प्रकार से कोई हरिनाम अगर ले धन्य सो कलि पावना. इस कलयुग में वो व्यक्ति धन्य है. इसके लिए हम धन्य भाग्यवान है. क्यों, आपको 10 साल में चांस मिला है भगवान का हरिनाम करके, आपको भगवान के धाम में जाने का चांस है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हाँ, 10 साल में जो 60 साल या हजारों साल कुछ करके विश्वामित्र या ध्रुव महाराज तो नहीं हुआ, हमको वो 10 साल में करना है. कितना आसान है. कलयुग में इतना घोर कलयुग है, इतना पापों का कलयुग है, इतना अंधाकार है कलयुग का, लेकिन उसमें कोई हरिनाम जब करता है तो उसको इतना आसान चांस है. देखो 5-10 साल में उसका लग बाई चांस, लॉटरी लग जाता है उसको. तो कलयुग में ये हमारा बड़ा भाग्य है. इसलिए धन्य सो कलि पावन. कलयुग में कोई पुण्यात्मा भगवान का नाम जप करता है, वो धन्य माना जाता है. वो छोड़ के बाकी कुछ भी करेगा उसमें उसको सफलता प्राप्त होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि कलयुग का दोष जरूर आएगा उसमें. इसलिए हमको क्या करना है, एक ही चीज़ में फोकस, एक ही चीज़ में ध्यान देना. क्या, कहाँ पे, जड़ में. कहाँ पे जड़, भगवान के चरणों में या भगवान में. बाकी अब किसी को कुछ भी करना चाहते हो ना, समझ लो भगवान से आ रहा है सब कुछ. 33 करोड़ देवता हो, भगवान के अलग अलग अवतार हो, मच्छा अवतार, कुर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, वरा अवतार, बुद्ध अवतार, जो भी अवतार है सब भगवान से आ रहे. और एकल ईश्वर कृष्ण आ रहे, सर्वव्यापी सारे देवी देवता भी भगवान से प्रकट होकर आ रहे. इसलिए हमको अभी क्या करना है, इतना समय नहीं, इतना पैसा नहीं, इतना संपत्ति नहीं, इतना कुछ नहीं हमारे पास, इतना कुछ क्या कर सकते हम लोग. इसलिए एक ही चीज़ को ध्यान देना है. क्या है देना है, एक ही चीज़ को, भगवान के
चरण में। हाँ, गीता महात्म्य में श्लोक आता है, एकम देवकी पुत्र गीतम, एक, हाँ, एकम देवकी पुत्र गीतम, एक ही देवकी पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है वो देवकी पुत्र ने लिखा है। कौन सा शास्त्र है? ये भगवद गीता, एक ही शास्त्र है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। बहुत सारे शास्त्र है, पढ़ सकते क्या? लिंग पुराण है, वरा पुराण है, शिव पुराण है, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, हाँ बहुत सारे पुराण है, लेकिन कहाँ पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते। इसलिए एक शास्त्र पढ़ो, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक भगवद गीता पढ़ो, एक चीज़ में ध्यान दे दो। हाँ, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र है, वो सारे देवता है, सारे देवताओं का आराधना कहाँ कर सकते हम लोग? हाँ, लेकिन क्या बोला है? एको देव देवकी पुत्र है। वो देवकी पुत्र कौन है? हाँ, भगवान कृष्ण। देवकी पुत्र भगवान कृष्ण से सारे देवता आते, तो एक देवकी पुत्र को ध्यान दे दो, एको देव देवकी पुत्र है। तो पहला चीज क्या बोला उन्होंने? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र है वो, एको मंत्र सतस्य नामानि यानी। बहुत सारे मंत्र तंत्र क्या क्या जप करेंगे आप, इसलिए एक मंत्र जप करो, एको मंत्र सतस्य नामानि यानी। मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एको मंत्र सतस्य नामानि यानी। सारे मंत्रों का सारा हरे कृष्ण मंत्र में आ जाता है। और कर्म पयतम तस्य देवस्य सेवा, और सारे देवी देवताओं का आराधना कहाँ कर सकते? हम लोग कर नहीं सकते। इसके लिए एक देवताओं की आराधना करो, कृष्ण की आराधना ऐसा बोलते शास्त्र में। तो एक ही आराधना करके आपको वही होने वाला है, और इतना सारा करके वही होने वाला है। तो कौन सा आसान पड़ेगा अपने को? हाँ, इतना सारा शास्त्र पढ़ के वो आपको वही समझना है, और एक शास्त्र पढ़ के भी वही समझना है। कौन सा करना आसान है? देखो, ये भक्ति मार्ग इसलिए बहुत शॉर्टकट मार्ग है। नहीं तो मैं बोलूँगा ये पुराण पढ़ूंगा, वो पुराण पढ़ूंगा, ये किताब पढ़ूंगा, वो किताब पढ़ूंगा, देवता का आराधना, ये देव, फिर आपको ऐसा है माता ने अपने को खाली में खाने को दे दिया, हम क्या करेंगे? हाथ उठा के खाना है, वो छोड़ के हम लोग उसको लात मार के मैं ऐसा घूम के फिरा के खाऊंगा, ऐसा बोलेंगे ना, इतना टाइम जाएगा उसको। तो ऐसे अलग अलग देवताओं का पूजा पाठ, अलग अलग किताबों को पढ़ के ये सब करके भगवान को समझ के करना, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना संपत्ति भी नहीं है। इसके लिए एक चीज़ को फोकस करने के लिए शास्त्र में बोलते हैं, कर्म पयतम तस्य देवस्य सेवा। हमारा कर्म कार्य ऐसा हो केवल भगवान की सेवा भक्ति हो, बाकी कोई चीज़ में आपको ध्यान ना हो। अभी बाकी सारे चीज़ करना वही है और ये करना भी वही है। अंततः सब लोग क्या बोलते हैं? सब जाना उधर ही है। किधर? हाँ, भगवान के पास ही जाना है सबको। ये भी करो, वो भी करो, इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, अंततः सर्व एक है, ऐसा बोलते हैं ना, सर्व एक है, सब एक ही है। समझे ना? तो घूम के फिर के इतना सारा देवी देवता, इतना सारा मंदिर मठ जाके क्या करना है आपको? एक ही चीज़ करना है, तो एक ही चीज़ को ध्यान दे दो, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा? आपका ध्यान से, लगन से अच्छे सेवा भक्ति कर सकते हैं। एक गीता में श्लोक भगवान ने बोला है, बोलो, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना बहुशाता हनंतच्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसाय मतलब समझते हैं अपने भाषा में? व्यवसाय किसको बोलते हैं? बिजनेस, सर्विस, जो फैमिली मेंटेन, अब दैनंदिन कार्यक्रम में जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसको व्यवसाय बोलते हैं। कार्यकलाप करना व्यवसाय। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि, आपके बुद्धि में आपका व्यवसाय ऐसा होना चाहिए, एक है कुरुनंदन। कौन है कुरुनंदन? भगवान कृष्ण, कुरुओं के नंदन, एक है कुरुनंदन। व्यवसायात्मिका बुद्धि, आपका व्यवसाय, सर्विस हो, बिजनेस हो, फैमिली मेंटेन, पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, वो व्यवसाय में एक ही चीज़ का फोकस होना चाहिए, एक है कुरुनंदन। मैं कैसे भगवान की भक्ति को, सेवा को करके ये सब चीज़ करते रहो, एक है कुरुनंदन। बहुशाखा अनंतच्च बुद्ध एवं व्यवसायिना। भगवान बोलते हैं आगे, बहुत सारा चीज़ करके ऐसा कोई करना चाहते हैं, बुद्ध अव्यवसायिना, उसका व्यवसाय ठीक नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा, बुद्धि सब जगह भटक रहा है। ये थोड़ा करके देखता हूँ, वो थोड़ा करके देखता हूँ, उधर जाके देखता हूँ, इधर जाके देखता हूँ, वो मंत्र करके देखता हूँ, ये मंत्र कर, ऐसा बोलते हैं। इसके लिए बहुशाखा अनंतच्च, बहुशाखा में नहीं जाना है। शाखा मतलब समझते ना, अलग अलग पेड़ों में पानी डालना, जैसे हम बोलते हैं ना, शाखाओं को, फलों को, फूलों को, है ना। तो जड़ में डालते तो कितना होता है? सब तो पानी पहुँचता है ना, जितने भी पेड़ में फल फूल पत्ते होते हैं ना। हमको शाखाओं को पहुँचना है क्या जड़ में पहुँचना है? कहाँ करना है? हाँ, तो बहुशाखा अनंतच्च, ऐसा बहुत शाखाओं में कोई करता है ना, बुद्ध या व्यवसायी ना, उसका व्यवसाय ठीक नहीं होगा। क्यों?
बहुत ज़्यादा भटक रहा है ऐसा बोलते हैं। इसलिए भगवान ने बोला है एक है कुरुनंदन, एक चीज़ में हमेशा फोकस करना है। एक चीज़ में फोकस करते तो वो चीज़ आप अच्छे से कर सकते। इसलिए यहाँ पे गीता में भगवान बोलते हैं कर्म पयितुम तस्य देवस्य सेवा। आपको सारे कार्य कर्म करना है तो भगवान को जोड़ के करेंगे, अंततः वही होने वाला है। आप इधर उधर भटकने तो घूमने तक जोड़ने, अंततः ये तरके वो तरके सब तरके उधर ही जाना है। तो एक ही तरके भी उधर ही जाना, तो कितना शॉर्टकट टाइम है देखो, और कम समय में हम कर भी सकते हैं ये चीज़। हाँ, अगर ये छोड़ के अगर हम बाकी कार्य करेंगे ना, वो करने में फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तली का प्रभाव इतना है, तली का दोष है, और आजू बाजू का समस्या भी होगा ऐसा। तो ये सारे भगवान के अवतार, इसलिए ये भागवतम में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान के बहुत सारे अवतार के बारे में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बताया। गंगा के घाट में जब कथा हो रहा था ना, भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में वर्णन किया। वर्णन करने के बाद में कल की अवतार के बाद क्या हो रहा, इसका वर्णन हो रहा था। भगवान के 24 अवतारों के बारे में उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद क्या हो गया, कल अवतार होने के बाद फिर क्या आगे क्या होगा, सुखदेव जी को पूछा परीक्षित ने आगे कली का क्या होगा, तो आगे क्या होगा फिर उन्होंने बताया। कली का आगे उद्धार होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बोला आपको भागवतम या भगवद गीता को पढ़ना पड़ेगा। अवतारों के बारे में या भगवान की लीलाओं के बारे में इसमें दिया हुआ है, उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी भगवान तो नहीं है, भगवान तो चले गए धरती छोड़ के। जैसा कली का प्रवेश हुआ, परीक्षित महाराज चले गए, भगवान चले गए तो महाराज परीक्षित भी चला गया। उसके बाद कली का वास हो गया। तो कली का वास 4 चीज़ में वास हो गया। कहाँ पे? जहाँ पे जुआ होता है, नशा होता है, मांस भक्षण होता है और अनैतिक संबंध, ये कली का राज चल गया। तो जो लोग धर्म का कार्य नहीं करेंगे, भक्ति का कार्य नहीं करेंगे, इधर से बर्बाद हो जाएंगे। किधर से? ये 4 चीज़ में। जो 4 चीज़ करे तो वो कली के प्रभाव में या कली के छेले बन जाएंगे वो लोग, और कली में ज़्यादा तो ज़्यादा यही होने वाला है। तो भगवान चले गए, महाराज परीक्षित चला गया, फिर कली का वास हो गया। फिर उसके बाद परीक्षित को चिंता आ गया ये भगवान जाने के बाद। तो उन्होंने कई प्रश्न पूछा। उसमें से एक प्रश्न उन्होंने पूछा, तो कली का दोष से निवारण होने के लिए अभी आगे क्या करना है। भगवान के अवतार, भगवान तो चले गए, तो अभी हमको क्या करना है आगे। हाँ, तो उन्होंने बोला अभी भगवान गए हैं तो उनके अवतार को छोड़ के गए। कौन सा अवतार को छोड़ के गए? ये साहित्य अवतार। क्या साहित्य अवतार? ये भागवतम। क्या है साहित्य अवतार? भागवतम। भगवान गए, उद्धव को बोला उद्धव मैं जा रहा हूँ, अभी ये मेरा अवतार है, मेरा संदेश है, आप लोगों को बांटते रहो, ये भागवत संदेश है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज फिर को ये चीज़ बताया। बोलिए श्लोक को। जन्मगुह्यं भगवतो एते प्रेतो न सायं प्रातः भक्त्या दुःखग्रामादिमुच्यते। जन्मगुह्यं भगवतो एतेत् प्रेतो नरा सायं प्रातः भक्त्या दुःखग्रामादिमुच्यते। बोलो, जो भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी से प्रत्येक सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वो जीवन के समस्त कष्टों से छूट जाता है। हाँ देखो, भगवान के सारे अवतारों के बारे में आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। बोला है कभी पाठ करना चाहिए? सुबह और शाम, 2 टाइम। इसलिए इस में 2 टाइम हम लोग भागवत पाठ करते हैं। सुबह भागवतम होता है और शाम को भगवद गीता। अभी मंदिर में क्या है, भगवद गीता के बदले में आरती कीर्तन वो सब चलता है, लेकिन इसलिए हम बाहर प्रचार में जाते हैं शाम के टाइम में। इसलिए शाम को सब ज़्यादा सत्संग रखते हैं हम लोग। गीता या भागवत के ऊपर पाठ होता है, तो 2 टाइम जरूर होना चाहिए। कम से कम हम 2 टाइम तो खाते ही ना। कई लोग 3 टाइम खाते, तो कम से कम 2 टाइम खाते ही ना, सुबह और शाम को। तो 2 टाइम जैसा भोजन करते ना, 2 टाइम भजन भी कर लेने का, वो भोजन भी पच जाता है अच्छे से। भगवान ने बोला जो ऐसा भजन करेगा उसका भोजन का पचाने का भी काम मैं करता हूँ। अभी दुनिया में देखो हर चीज़ का मशीन आया है, कोई भी चीज़ तो आपको मशीन चाहिए, मशीन है, लेकिन पचाने का मशीन नहीं है। इसलिए पचाने के लिए लोग भागते हैं, जिम में जाते, वॉकिंग में जाते, भागने के लिए जाते, इधर उधर रेस में, है ना। खाना पचाने का कोई मशीन नहीं है, बाकी हर चीज़ का मशीन है, वही चीज़ का मशीन कमी है। लेकिन भगवान बोलते हैं वो काम मैं कर लेता हूँ।
आपको क्या करना है? आपको मेरा काम करना है, आपका काम मैं करता हूँ। आपको क्या काम करना है? उनका नाम जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ, उनके तथा कीर्तन में जुड़ना है। ऐसा भजन करते हुए भोजन करोगे ना, वो भोजन का काम, पचाने का काम मैं कर लेता, भगवान बोलते हैं। बोलो, गीता में एक श्लोक आता है ऐसा, हम ईश्वरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समानयुक्ता पाचमन्यम चतुर्विधम। तो भगवान बोलते हम ईश्वरों भूत्वा, ए अर्जुन, सारे जीवों को मैं खाना पीना पहुँचाने वाला मैं ईश्वर हूँ। हम ईश्वरों भूत्वा, भूत्वा मतलब सारे जीवों का पालन पोषण करने वाला तरता धरता मैं हूँ। हम ईश्वरों भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, सारे प्राणी जीव जंतुओं को भी पालन पोषण मैं करता हूँ। प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राण पान समान युक्ता, और सारे जीव, इंसान जीव जंतुओं को सबको समान दृष्टि से मैं देखता हूँ। प्राण समान युक्ता पाचमन्यम चतुर्विधम, सबका पचाने का काम मैं करता हूँ। देखो भगवान बोलते, ऐसा कोई भोजन भी करेगा मेरे को चढ़ा के भजन के साथ, वो भोजन भी मैं पचा लेता हूँ। अगर कोई भजन नहीं करेगा, केवल भोजन ही करता है, वो भोजन पचता नहीं, इसके लिए उसको भागना पड़ता है। इसलिए 2 टाइम तो हम लोग खाते ना, तो 2 टाइम क्या करना चाहिए हमको? कम से कम भजन कर लो। सुबह उठने के बाद नहाओ धो, थोड़ा जप विप कर लो, अपने घर के काम धंधे में या कहीं धंधे में दुकान में जाना जाओ, बस खाना पीना खा के। फिर शाम को आ जाएंगे, थोड़ा हाथ पैर धो लो, फिर 1-2 माला जप कर लो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, बहुत अच्छा है। आपके मन की शांति, आराम से खा के सो जाएंगे आप। नो टेंशन, नो तनाव, नो डिप्रेशन, नो मेंटल प्रॉब्लम। नहीं तो आज दुनिया में लोगों के पास खाना है, सब कुछ है, लेकिन सो नहीं पाते, खा नहीं पाते। क्यों? डिप्रेशन प्रॉब्लम। खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, अच्छे अच्छे घर बंगले घोड़े गाड़ी बना के रखते हैं, सो नहीं पाते। खाना भी अच्छे अच्छे बना के खाना चाहते हैं, लेकिन खा नहीं पाते। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? तनाव, टेंशन, डिप्रेशन। लेकिन हम देखते हैं हरे कृष्ण के भक्त है, 2 काम बहुत अच्छा करते हैं, खाते भी अच्छा और सोते भी अच्छा। बढ़िया बढ़िया खाते हैं और बढ़िया बढ़िया बैठे सो जाते हैं, बैठे बैठे खड़ारा मारते रहते हैं। ऐसे भक्तों को देखा, हरे कृष्ण के भक्त ग्रस्त भी क्यों ना माता जी प्रभु जी, लेकिन अच्छे बेचारे बैठे बैठे सो जाते हैं। ये पागल लोग, बाहर के लोग हैं ना, कुछ काम के नहीं है, भंडार लोग माने जाते हैं। सब खाना है, घर है, रोटी कपड़ा सब कुछ है, लेकिन टेंशन में, तनाव में होने के कारण भजन नहीं, भक्ति नहीं, सुबह से शाम तक, जन्म से मरने तक वही भोजन के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन भोजन भी नहीं खा पाते और सो भी नहीं पाते। ये ऐसे लोग हैं बाहर के, दुखी लोग हैं, कोई सुखी नहीं। उससे अच्छा हमारे हरे कृष्ण के कोई माता जी प्रभु जी भक्त लोग थोड़ा भजन में लगे, थोड़ा छोड़ो भोजन में लगे, लेकिन अच्छे है। क्या काम करते हैं? कम से कम सोते तो है, बैठे बैठे सोते बेचारे, कितने अच्छे। देखो, तो अगर सोने के नाम से भजन भी शुरू करो तो बहुत अच्छे सो जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि अगले हफ्ते में फिर तकिया बिछाना लेके आओ इधर सोने के लिए ऐसा मत करो। कथा सुनते, नाम लेते तो मन इतना टेंशन तनाव, जब मन इतना खाली हो जाता है ना, इसलिए बेचारे सो जाते हैं। बाहर के लोग सो भी नहीं पाते। सोचो, सब कुछ होते हुए, इसलिए भजन भक्ति करते तो इतना सारा टेंशन डिप्रेशन सब खाली हो जाते, इसलिए आराम से सो जाते लोग, बैठे बैठे सो जाते। हम देखते हैं स्पीकर लगाने के बाद भी सो जाते हैं। 10 मिनट क्यों लगता है, 5 मिनट में सो जाते हैं। हाँ, बस जैसा हम बोलते हैं ना, क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सोना चालू हो जाता है। इस्कॉन में 2 मंत्र भी फेमस है, एक बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर उसको घूंगे लगना चालू हो जाता है, नींद के छत्तर आ जाता है, और उठाने का जरूर नहीं, फिर बोलो महाप्रसाद गोविंद है, वो उठ जाता है महाप्रसाद गोविंद, हाँ झालं का कार्यक्रम झाला, आता फक्त आता ओम नमो भगवते वासुदेव हो गया ना, उसको पता है भी क्या बोलने वाला प्रभु जी। 1 घंटा आराम से समाधि लगा दो, समाधि लगा जाता है ना। और उठने के टाइम में महाप्रसाद गोविंद, सब लोग बोलते महाप्रसाद गोविंद, उठ जाता है, खत्म हो गया। तो इस्कॉन में सुलाने का भी मंत्र है, उठाने का भी मंत्र है, 2 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव बोलेंगे ना, आराम से सोने का चालू करते लोग, धीरे 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 समाधि लगते रहते हैं। हाँ, रात के टाइम में थोड़ा कम लगता है, सुबह के टाइम में ज़्यादा लगता है। अब सुबह भागवतम के देखेंगे ना मंदिर में, समाधि बहुत लोगों को लगता है, क्योंकि सुबह बेचारे उठते हैं ना 3 बजे 2 बजे 4 बजे ऐसा, तो समाधि जरूर लगे। तो सुबह ऐसा लगता है कि सोमरस पिलाए सबको ऐसा बैठे रहते भागवत में सोमरस पीने से ऐसा होता है ना, पता नहीं चलता, ऐसा बैठे बैठे ऐसा बैठता रहता
तो 9:30 खत्म हो जाता, महाप्रसाद गोविंद बोलते हैं, उठ जाते सब। तो ये 2 मंत्र अच्छा है। इतना आराम से लोग सो जाते अपने इष्टों के भक्त, बाहर के दुनिया में सो नहीं पाते। इसके लिए 2 टाइम जरूर हम लोग नाम भजन या गीता भागवत पढ़ना चाहिए, अपने को पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें आपको जीवन में बहुत शांति समाधान मिलेगा। तो इसलिए सुबह और शाम को पढ़ना चाहिए। पढ़ने से क्या होता है बोला यहाँ पे, समस्त कष्टों से छूट जाए, तो किसी प्रकार का आपत्ति कष्ट दुख मिट जाएगा, सब कुछ ये भागवत में दिया हुआ है, भगवत गीता में भी दिया हुआ है। इसलिए वहाँ पे बोला है कर्म पयतम तस्य देवस्य सेवा, भगवान के कृष्ण को जोड़ के आपके कार्य कर्म हो जाए, आपके कार्य कर्म में जो भी दोष है उसको भगवान निकाल देंगे। तो आज के श्लोक में भी वही बोल रहे हैं। इसके लिए क्या बोल रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने ये परम महाराज कहाँ गए वो, ये भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और धर्म ज्ञान आदि सहित कृष्ण द्वारा निज धाम चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ। भगवान कृष्ण धाम चले जाने के बाद इसका प्रकट्य हुआ। भगवान गए, फिर दिया क्या, फिर उन्होंने ये संदेश दे के चले गए। तो अभी भगवान नहीं है तो भगवान भगवान बोल के भगवान के पीछे नहीं पड़ना। जैसा गुरु चले गए तो गुरु भगवान, महाराज नहीं, महाराज नहीं, महाराज के पीछे पड़ना नहीं। हम क्या करते, जब महाराज 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 बोल के उनके पीछे घूमते रहते, नहीं तो भगवान भगवान बोल के भगवान पीछे। जरूर नहीं है, उनके आदेश को मान के चलते ना बहुत हो गया। तो भगवान गए तो गुरु गए तो उन्होंने दिया, उनको क्या दिया, उनका संदेश, उनका आदेश है ना, उसको मान के चलना चाहिए। उसके पीछे हमारा कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो भगवान गए तो उद्धव को उन्होंने ये संदेश दे के गए, हाँ, इसलिए वो चले जाने के बाद ये भागवतम प्रकट हो गया, समझा। वो चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने इस कलयुग में ज्ञान से, हाँ, अज्ञान से घन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, तो ये कलयुग में अज्ञान के द्वारा लोग सब अंधकार में गिरे हैं, ऐसा बोलते हैं। अज्ञान अंधकार बोलते हैं ना, अज्ञान अंधकार में लोग है, क्योंकि लोगों को कलयुग में अच्छा क्या बुरा क्या कुछ भी पता नहीं है। अंधे 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 थे कलयुग में लोग, ज़्यादा तो लोग अंधे हो गए। क्या हो गए, अंधे हो गए और बहरे हो गए। ये कलयुग का दूसरों का प्रॉब्लम है। समझते नहीं क्या है, अच्छा बोल रहे हैं, समझते नहीं क्या अच्छा है वो देखते नहीं। तो स्पेशली प्रभुपाद जी ने बोला जो विदेशी लोग हैं ना वो सब अंधे हैं और भारत के लोग हैं ना सब लंगड़े हैं, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखो कितना होशियार है, कितने होशियार साधु है। वो लंगड़े को चलाना सीखा है, लंगड़ा भी चल नहीं पाता है और अंधा भी चल नहीं पाता है। चलता क्या, अंधा चल नहीं पाता, क्यों, उसको दिखता नहीं। लंगड़ा चल नहीं पाता है, क्यों, पैर नहीं है। लेकिन लंगड़े को अंधे को दोनों को भी चलना सीखा है प्रभुपाद जी ने। यही गुरु की कृपा होती है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते कृपा तमोंदी श्री गुरु दीनतारिण। गुरु की कृपा से कोई भी संसार तो तार जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने दोनों को ताराया, अंधे को लंगड़े को। तो बोला अंधा कौन है, अंधा विदेशी लोग। तो जब प्रभुपाद जी ने विदेश में गया प्रचार करने के लिए, वो लोग बोलते थे क्या है, भगवान 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 नहीं है। विदेश में आप जाओगे भगवान को, धर्म को नहीं मानते हो लोग। कोई भी देश में जाओ, नो गॉड, सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन भगवान देवता कुछ नहीं है, लेना देना वहाँ पे मानते ही नहीं वो लोग। तो कैसा नहीं है, प्रभुपाद जी ने उनके आंखों को दर्शन दिलाया। आज वो लोग मानते करते, हमारे से ज़्यादा प्रचार करते हैं विदेश में। अभी स्पेशली गीता जयंती मैराथन के इसमें देखोगे, हर एयरपोर्ट में, स्टेशन में, कहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिस में, बैंक में, माहौल में, जिधर जाओ उधर जाके वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जापान में, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, तुर्कमेनिस्तान में, हम तुर्कस्तान, अफगानिस्तान, मोरक्को, ऐसे बहुत सारे, रशिया, बहुत ज़्यादा देश में ऐसे जाके रस्ते में प्रचार करते पूरा गीता जयंती मैराथन के नाम से महीना। क्यों, क्योंकि उनको पता चला भगवान है। तो अंधे थे लेकिन प्रभुपाद जी ने दृष्टि दिया, उनको ज्ञान दिया और उनको दिखाई दिया भगवान कैसे क्या नहीं है। अभी वो लोग अपने को प्रचार कर रहे हैं, तो उनको चलना सिखा दिया, वो लोग उनको भगवान दिखा दिया, फिर चलना चालू हो गया उनका। बाद में वो लोग तो इधर भारत में लेके आया, भारत में लेके आए, फिर इधर उनको हरिनाम तारा के इधर नाचाया भारत में। अरे विदेशी लोग हरिनाम तार के नाच रहे, ये लोग हमको गीता का ज्ञान दे रहे बोल के बाद में भारतीय लोग भी चालू किया। फिर ये लंगड़े लोग के भी चलना चालू हो गया। देखो हमको भी पता नहीं था भगवान क्या है। हालांकि इधर भारत में बहुत पढ़े लिखे सब है, लेकिन जानता मानता कोई नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते भारत के देश में लोगों को आर्थिक समस्या कुछ नहीं है और भारत में आर्थिक समस्या है, लेकिन वो आर्थिक समस्या इधर मिटा दिया प्रभुपाद जी ने। उनका पैसा ला के भारत में प्रचार करके, प्रचार में लगा के प्रचार चालू किया भारत में। ऐसा करके वो अंधे लोगों को चलना सिखाया और लंगड़े लोगों को भी चलना सिखाया। क्या किया, वो अंधे के पीठ के ऊपर लंगड़े को बिठाया।
क्या किया? कौन था अंधा? हाँ, वो अंधे लोग हैं, उनके पीठ के ऊपर लंगड़े को बिठाया। लंगड़ा कौन है? भारतीय लोग है, हमको उनके पीठ के ऊपर बिठाया, हमको चलना सिखाया। हमारे पास आर्थिक समस्या था और उनके पास ज्ञान का समस्या था। वो भी चल सकते थे लेकिन चल नहीं पाए। पैसा है बहुत, चल सकते, आगे जा सकते थे, लेकिन चल नहीं पाए क्योंकि अंधे हो गए थे। और भारतीय लोग भी चल सकते थे लेकिन लंगड़े हो गए, आर्थिक समस्या था। पैसा नहीं तो आदमी चल नहीं सकता ना, टूटा जाओ, पैसा नहीं था तो ऐसा बोलता हूँ। पैसा है तो किधर भी भटक जाता हूँ, है ना, लेकिन पैसा नहीं, आर्थिक समस्या था। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनका आर्थिक समस्या उधर से इधर लेके आया, इधर खर्चा करके इधर चलाया। मायापुर में, वृंदावन में, हाँ, बॉम्बे में पहला मंदिरों को खोल के प्रचार बढ़ा के लोगों को चलना सिखाया भारत में। बाद में हम भी चलना चालू हो गया। ऐसा करके वो अंधे लोगों को और लंगड़े लोगों को दोनों को चलाया। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते, ये अंधों के पीठ के ऊपर मैं लंगड़ों को बिठाया और लंगड़ा भी चलना चालू हो गया, अंधा भी चलना चालू हो गया। ऐसा करके दोनों को ज्ञान दे के प्रभुपाद जी ने भगवान का ऐसा नहीं दिखाई दिया। ऐसा प्रचार करके उन्होंने पूरा जग भर में ये हरिनाम का या भगवान का संदेश का प्रचार करके सारे बद्ध जीवों को तारा उन्होंने। हाँ, तो इसलिए भगवान जब धरती में नहीं चले गए तो उन्होंने अपने संदेश दे के गया। ऐसा नहीं भगवान नहीं तो उनका संदेश दे के गया उन्होंने। तो उद्धव को बोला, उद्धव मैं जा रहा हूँ, अभी मेरा संदेश के द्वारा आप इसको प्रचार फैलाओ, प्रचार करो इसको। तो उद्धव जी ने क्या किया, फिर बाद में ये भागवत का संदेश को लेके सारा संसार में इसको फैलाया। तो अभी भगवान कहाँ पे है? भगवान शास्त्र के वाणी के रूप में भी है भगवान। जैसे प्रभुपाद जी ने भी बोला ना, प्रभुपाद जब शरीर छोड़ रहे थे 1977 में, तो शिष्य लोग बहुत रो रहे थे, गुरु जी प्रभुपाद जी आप जा रहे तो अभी हमारा सहारा कौन है, हमको शिक्षा कौन देंगे, हमको रास्ता कौन बताएंगे? प्रभुपाद जी ने बोला, मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरा जो संदेश है ना वो संदेश रहेगा। मैं जा रहा हूँ तो मैं शरीर से जा रहा हूँ लेकिन मेरी वाणी तो है। प्रभुपाद वाणी बोलते हैं ना, प्रभुपाद वाणी। अभी भी प्रभुपाद बोला मैं 10,000 साल के लिए रहूँगा। कितना? हाँ, कैसे रहूँगा? मेरे वाणी के रूप में। इसलिए प्रभुपाद वाणी बोलते, प्रभुपाद वाणी है। 10,000 साल के लिए प्रभुपाद ने बोला कलयुग में मैं संसार के लोगों के लिए जीवित रहूँगा। कैसे रहूँगा? वाणी के रूप में। इसको पालन करो। आपको जो भी शिक्षा ज्ञान चाहिए मेरे किताब पढ़ते रहो, मैं इसमें आपको सहारा दूंगा। इसलिए आज भी प्रभुपाद की किताब पढ़ के हजारों लाखों अब्जों लोग देश विदेश में भक्त बन रहे। कैसे? किताबों को पढ़ के। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद अभी भी बोला ना, मैं वाणी के रूप में 10,000 साल के लिए रहूँगा। ये प्रभुपाद वाणी है। ऐसे भगवान की वाणी है भागवतम। भगवान भी चले जा रहे तो उद्धव को बोला मेरी वाणी है, सब कुछ संदेश दे दो ये वाणी का। तो इसलिए भगवान अभी धरती में कैसे है? ये वाणी के रूप में है। शास्त्र को क्या बोलते हैं? साहित्य अवतार बोलते हैं। ये भी अवतार है जिसमें से लोगों को भक्ति का ज्ञान जागृत होता है, इसलिए ये अवतार है साहित्य। इसलिए यहाँ पे हाँ सुखदेव जी बोलते हैं, कृष्ण द्वारा निज धाम चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, हाँ, इस पुराण से प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी अज्ञान अंधकार में जो जन्म ली है, ये भागवतों को पढ़ेंगे उनको प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। भगवान के प्रति क्या होगा? उसको भक्ति जग जाएगा। इसलिए भक्ति को जगाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ना चाहिए या भगवद गीता को। समझा ना? क्यों? क्योंकि कली का दोष में हम लोग हैं। कलयुग में हर चीज़ में दोष आता है। तो जब धरती में पहली बार संतादि ऋषि जब भागवत कथा कर रहे थे ना, संतादि ऋषि भागवत कथा कर रहे थे, तो भागवत कथा में देवलोक से देवता भी आए के बैठे थे वहाँ पे। आज भी वो जगह है हरिद्वार में, सिद्धपीठ बोल के वो जगह का नाम आता है, सिद्धपीठ। इसका नाम है आनंद वन। वो आनंद वन सिद्धपीठ में वो संतादि ऋषि आके कथा कर रहे थे कली के दोषों को निवारण करने के लिए। क्योंकि जब भगवान धरती में चले गए तो कली का बहुत प्रभाव आने वाला है, साधु संत महात्मा लोग जानते हैं। तो क्या करें, सारे लोगों ने मिलके, सारे साधु संत महात्मा लोगों ने मिलके ना ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। सारे देवताओं के अधिष्ठा देवता ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया उन्होंने। तो कली का दोष निवारण कैसे होता ब्रह्मा जी? कली में जीवन का मुक्ति कैसा होता? भगवान तो चले गए, महाराज परीक्षित भी गए, तो अभी आगे आने वाले जीवन का कैसा होता कलयुग में? हाँ, धर्म की रक्षा कैसा होगा? तब ब्रह्मा जी सारे साधु संत महात्माओं का संदेश को मान के ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। उनके सामने आकाश मार्ग से प्रकट होके अपने हाथ से उन्होंने छत्र छोड़ा। कौन? ब्रह्मा जी ने छत्र छोड़ा। छत्र छोड़ा, उन्होंने बोला ये छत्र के साथ साथ आप चले जाओ, छत्र जहाँ पे गिरेगा ना वहाँ पे आप लोग बैठ जाओ, वहाँ पे संतादि ऋषि के तथा करेंगे।
निमिष अरण्य, उसको बोलते हैं निमिष अरण्य। छत्र छोड़ा, मैं नेम लगा के छत्र छोड़ रहा हूँ, जहाँ पे गिरेगा वो अरण्य में गिर जाएगा, वो अरण्य का नाम होगा निमिष अरण्य। वो पृथ्वी का सेंटर भाग माना जाता है। आज वो छत्र है जहाँ पे ब्रह्मा जी छोड़ा, वो छत्र आज भी वहाँ पे है निमिष अरण्य में। छत्र तीर्थ, उसको छत्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। छत्र में छत्र पड़ा है बहुत, उसमें बीच में पानी भरे है, उसको छत्र तीर्थ बोलते हैं, लोग नहाते भी उसमें। छत्र तीर्थ के नाम से आज भी वो जगह है वहाँ पे निमिष अरण्य में। तो वहाँ पे आप लोग सब लोग बैठे रहो, तो वहाँ पे संतादि ऋषि आएंगे तथा करेंगे निमिष अरण्य में, वो निमिष अरण्य वो जगह। हाँ, तो ब्रह्मा जी जैसा छत्र छोड़ा, वो छत्र के साथ 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 सारे संत लोग ने चलते गए, वो आकाश मार्ग से छत्र छूटते गया, वहाँ पे जाके गिरा, वहाँ पे सारे महात्मा लोग बढ़ गए यज्ञ हवन होम करते हुए। यहाँ पे अभी धरती का उद्धार होने के लिए कोई ऋषि आके तथा करने वाले भागवत तथा, तो वहाँ पे यज्ञ कुंड भी आज भी बना हुआ है, वो यज्ञ कुंड आज भी दिखता है देखने के लिए। तो उसके बाद फिर वहाँ पे संतादि ऋषि आके कथा किया। निमिषारण्य में कथा हुआ, हरिद्वार में भी कथा हुआ, निमिषारण्य में व्यासदेव की गुफा है, व्यासदेव में कथा किया, उधर वो जगह है। संतादि ऋषि किया वो भी जगह है, और परीक्षित महाराज ने किया वो जगह है, बहुत कुछ जगह है निमिषारण्य में। हाँ, फिर वहाँ पे कथा हुआ गंगा के घाट में हरिद्वार में, तो संतादि ऋषि अब कथा कर रहे थे, तो वही कथा बाद में निमिषारण्य में भी हुआ, फिर उसके बाद हरिद्वार में हुआ, फिर उसके बाद उद्धव जी ने भी मैत्रेय ऋषि को भी कथा किया, वो भी कथा का स्थान है। बहुत सारे कथा अलग अलग जगह हुआ है। तो ये सिद्धपीठ जगह में जब सिद्ध ऋषियों ने कथा किया था, देवी देवता तक कथा वहाँ पे सुनने के लिए आए थे, समझा। वहाँ पे नारद जी भी आए थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर गंगा माता भी आई थी वहाँ पे। गंगा माता भी आके बैठ गई वहाँ पे। तो नारद जी, देव ऋषि नारद जी गंगा माता को प्रश्न पूछा, अरे माता, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, गौरनिताय की, शिल प्रभुपाद की। तो जब गंगा माता वहाँ पे आई थी ना, तो गंगा माता को देव ऋषि नारद जी ने पूछा, माता गंगा आप क्यों आए यहाँ पे? तो माता गंगा ने बोला, अभी घोर कलयुग है, घोर कलयुग में अभी मेरी शक्ति घट गई, मैं कलयुग में लोगों का भी पावन नहीं कर पाऊँगी। मैं कितना पावन करूँ? लोग आते हैं, खाते पीते, आके नहाते धोके जाते, मैं पतिव्रता नारी स्त्री हूँ, स्त्री की शक्ति घट जाती है, मैं इतना शक्ति धारण करने के लिए नारी नहीं हूँ, मेरी शक्ति भी घट गया। कलयुग में मैं लोगों को पावन नहीं कर पाऊँगी, पापों से मुक्त नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं भी कथा सुनने के लिए, साधु संघ में कथा सुनने के लिए मैं आऊँगी। वो आ गई गंगा माता वहाँ पे, क्योंकि गंगा माता को पहले ही पता था धरती में बहुत घोर कली आने वाला है। गंगा माता इसलिए धरती में आना ही नहीं चाहती थी। वो भागीरथ ने तपस्या किया, बहुत बड़ी कहानी है उसके पीछे, जिसके लिए एक कुंभ मेला, भी कुंभ मेला है, जनवरी 13 तारीख से कुंभ मेला चालू हो रहा है, 1.5 महीना कुंभ मेला है। ये मेला इसके लिए, साधु संतों का मेला इसके लिए होता है, गंगा को पवित्र करने के लिए। सारे साधु संत लोग गंगा में पवित्र होने के लिए जाते नहीं, गंगा को पवित्र करने के लिए जाते हैं। सालों साल गंगा माता में जाके लोग नहाते धोते, गंगा पवित्र हो जाती है ना। सारे साधु संतों के मेलाओं में माता गंगा भी पवित्र हो जाती है, इसलिए कुंभ मेला तभी से होता है, प्रथा तभी से है। गंगा माता धरती में आना नहीं चाहती थी वो। हाँ, तो महाराज दिलीप ने तपस्या किया था, कुरुवंश से आते महाराज दिलीप तपस्या किया, माता गंगा धरती में आइए, मैं पितरों को श्राद्ध पहुँचाना है, पापों से मुक्त करना है, जलदान पिंडदान करना है। माता गंगा बोला, कलयुग का दोष आने वाला है, कलयुग का प्रभाव होने वाला है, मैं धरती में नहीं आना चाहता हूँ। दिलीप महाराज बोला है, मैं आप तक माता गंगा धरती में, जब तक आप नहीं आओगे ना, तब तक मैं तब से नहीं उठूंगा। तब करते करते दिलीप महाराज शरीर छोड़ा, लेकिन गंगा माता धरती में आई नहीं। अब दिलीप के पुत्र थे कौन? हाँ, सदर महाराज, सदर महाराज थे। सदर ने तप किया, अंशुमान थे, अंशुमान ने तप किया, अंशुमान ने तप किया माता गंगा को, आइए माता गंगा, मेरे पिता ही शरीर छोड़ के चले गए दिलीप, तो अभी हाँ पाइए धरती में, माता गंगा पावन करो। नहीं, गंगा बोली, कलयुग में इतना घोर पाप होने वाला है, मैं नहीं आऊँगी, कलयुग का पाप इतना है, मैं पतिव्रता नारी, मैं ये जिम्मेदारी ले नहीं सकता हूँ। हाँ, अंशुमान भी शरीर छोड़ा, तब करके जब तक माता आप आएंगे नहीं, मैं तब से उठूंगा नहीं। करते बैठो तब गंगा माता बोली, लेकिन वो अंशुमान भी तपस्या करके शरीर को खत्म कर दिया, लेकिन माता गंगा धरती में आई नहीं। अंशुमान भी शरीर छोड़ के गए। अंशुमान के पुत्र थे कौन? सदर महाराज। सदर महाराज भी तपस्या किया। माता गंगा, मेरे दादाजी पिताजी सब लोग चले गए, पितरों को श्राद्ध पहुँचाना है, पावन करना है, मुक्ति पहुँचाना है, सबको धरती में आई है माता गंगा, आप तो पावन ही गंगा। माता गंगा बोली, मैं आऊँगी नहीं, आऊँगा तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा, मैं दूषित हो जाऊँगी,
माता धंधा पहले से आना नहीं चाहती थी, फिर बाद में सरदार महाराज भी तप करके शरीर छोड़ा, लेकिन धंधा आई नहीं। बाद में फिर भागीरथ ने तपस्या किया, बहुत कड़ी तपस्या। आज वो जगह है गंगोत्री में, भागीरथ ने तप किया, धंधा माता को वहाँ पे पर रखता रहा। तो भागीरथ ने बोला माता धंधा मेरे परदादा दादा पिता सब लोग चले गए शरीर छोड़ के, आपके कारण तप करके चले गए माता धंधा, आप पाओ धंधा, आप तो धरती में जब तक आएंगे नहीं तो ये कली के लोगों का उद्धार मुक्ति कैसा होगा। तब गंगा माता ने 2 वचन उनके सामने रखा, भागीरथ के सामने, भागीरथ मेरे 2 वचन आप निभाओगे ना, मैं जरूर तब आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगी। तो भागीरथ ने बोला माता बंदा बताइए क्या आपका 2 वचन है, माता धंधा बताइए 2 वचन आपका क्या है। तब माता धंधा ने बोला भागीरथ मेरा पहला वचन ये है, मैं जब जल के रूप में धरती में आ जाऊंगी तो मेरा जल का वेग इतना रहेगा शक्तिशाली, उसको कौन धारण करने वाला रहेगा, आप उसको मेरे सामने लेके आओ। वो वचन को निभाओगे क्या? ठीक है बोला। सारे देवी देवताओं को पूछते भागीरथ जी, कोई देवी देवता राजी होते नहीं। बाद में भोले बाबा शिव जी को पूछते, शिव जी बोलते ठीक है मैं मेरा जटा में माता धंधा को मैं धारण कर लूँगी। शिव जी राजी हो रहे, माता धंधा का वेग कितना भी शक्तिशाली हो मैं मेरे जटा में मैं धारण कर लेता हूँ। शिव जी अपने जटा में धारण कर लिया धंधा को, शिव जी राजी हो रहे। भागीरथ बहुत खुश हो रहे, माता धंधा को जाके पूछा माता धंधा बताया, माता धंधा आपका एक वचन मैं निभा लिया हूँ, कैसे क्या? तो बताया शिव जी राजी हो गया, आपका धंधा का धारा कितना भी शक्तिशाली हो जल का वेग शिव जी धारण करने के लिए राजी हो रहे। माता धंधा आपका दूसरा क्या वचन है बताइए। दूसरा वचन भागीरथ मेरा ये है, निभाओगे? हाँ निभाऊंगा। क्या है? मैं जब धरती में आऊँगा लोग आएंगे नहाएंगे धोएंगे और पाप छोड़ के चले जाएंगे, इतना सारा 1 बार 2 बार 3 बार मैं पाप को धो दूंगा, बार बार आके लोग पाप करेंगे तो मैं पतिव्रता नारी हूँ मेरी शक्ति घट जाएगा। तो ऐसे पापों को शक्ति को लेने वाला कौन है क्या? वो जिम्मेदारी उठाओ कोई। ठीक है बोला भागीरथ। फिर सारे देवी देवताओं को पूछा माता धंधा धरती में आना चाहती है, धंधा के ऊपर जो पाप आता है पाप कौन लेने वाला है? माता धंधा बोलते है इतना पाप तो मैं लेंगे नहीं, थोड़ी बहुत ठीक है, स्त्री थोड़ा बहुत कष्ट झेल सकती है, ज़्यादा कष्ट होती तो स्त्री क्या करती है बच्चों को पिटाई करती है, क्या लाड़ा लाड़ा बोल के। माने तो ना माँ ना तो माँ काली का रूप धारण करती है ना, बाप का भी कुछ चलता नहीं तभी, समझे ना। स्त्री है, स्त्री माया भी देती है इतना, और माया देखे माया ममता माँ काली को भी रूप धारण करती है, इतना रूप धारण करती है ना। फिर गुस्सा हो के ना माल मसाला ऐसा डाल के खाना बनाती है ना कोई खा भी नहीं सकता, फिर इतना मिर्ची डाल देती है। वो माँ काली का भी रूप होता है वो, हाँ मान नहीं सकते उसको, इतना खतरा होता है। तो माता धंधा बोलिए मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरे में वो शक्ति तो नहीं, मैं घट गई हूँ। तो वो शक्ति को कौन धारण करने वाला है उसको सामने लेके आओ। तो अब भागीरथ ने देखा कोई देवी देवता कोई है कि इसका जिम्मेदारी लेने वाला, कोई भी देवी देवता राजी नहीं। देखो ये पाप का शक्ति को कौन लेने वाला है, कोई लेने को राजी नहीं है। हमारे जो भी पाप पुण्य होता है ना कोई देवी देवता भगवान उठाने वाला कोई भी नहीं। गीता में श्लोक भी आता है, भगवान बोलते मैं किसी का पाप पुण्य को भी लेता नहीं, भगवान गीता में भी बोलते हैं नाद्यते कच्चित् तत्पापम न चैव सुकृतं विभु। हाँ अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनतव, भगवान गीता में भी बोलते हैं नाद्यते कच्चित् तत्पापम न चैव सुकृतं विभु, जिसका पुण्य हो पाप उसमें मैं हाथ तभी डालता नहीं, भगवान भी बोलते। तो देवी देवता भी छूते नहीं किसी पाप कष्ट पुण्य कुछ भी हो, भगवान भी लेते नहीं। अभी कोई भी जिम्मेदारी लेता नहीं, कोई लेना नहीं चाहता है। भागीरथ ने सभी देवी देवताओं को पूछा, 33 करोड़ देवी देवता सबको पूछा, कोई लेना नहीं चाहते। बाद में भागीरथ को टेंशन आया, अभी कोई लेना नहीं चाहते, फिर गंगा माता को क्या बताओ अभी। तब भागीरथ ने जाके सारे साधु संतों को बिठाया, सारे ऋषि मुनि तपस्वी ध्यानी योगी जितने बड़े बड़े महात्मा लोग हैं सारे महात्माओं को बिठा के पूछा माता धंधा धरती में आना चाहती है। वो माता धंधा बोलती है आने के बाद उसके ऊपर जो पापों का बोझा होने वाला है ज़्यादा होगा तो वो लेना नहीं चाहती माता धंधा, वो कौन लेने वाले हैं। तब माता धंधा आना चाहती है, और देवी देवता तो कोई लेना नहीं चाहते। कोई महात्मा में से कोई है क्या राजी? तब सारे महात्माओं ने हाथ उठा के बोला है साधु साधु साधु, बोलो हाँ। जो देवी देवता भगवान जो काम नहीं करते वो काम साधु कर लेता है, साधु 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 ऐसा बोला इसके लिए। इसलिए साधु संग सत्संग इतना बड़ा पुण्य लाभ माना जाता है। कोई अपना जिम्मेदारी लेता नहीं, कोई भगवान भी जिम्मेदारी लेता नहीं, वो साधु लेके काम करता है। इसलिए साधु साधु साधु, सारे साधु संतों ने हाथ उठा के बोला, क्या बोला है? साधु साधु साधु। साधु वो काम कर देता है,
भागीरथ अब माता गंगा को जाके बोलो बोला है। इसलिए साधु 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 संतों का ये सम्मेलन है, ये कुंभ मेला, जिसमें माता गंगा भी पवित्र हो जाती है। तो सारे साधु संतों ने बैठ के बोला हम ये जिम्मेदारी लेने वाले, माता गंगा को आने दो, गंगा को पवित्र हम कर देंगे। इसलिए गंगा को पवित्र करने के लिए कुंभ मेला होता है। 12 साल में एक बार बड़ा कुंभ होने वाला है, सब लोग जाइए, पुणे से पैसा मैं दे दूंगा। एक फिर आने वाला नहीं, हम अगले 12 साल में रहेंगे के जाएंगे पता नहीं अपना में से, लेकिन जरूर जाते रहे अपने समय के अनुसार। 1.5 महीना कुंभ मेला चलने वाला है, उसमें 6 बार साई स्नान आने वाले हैं। बड़े बड़े महात्मा जो सालों साल तप कर रहे, 600 साल 500 साल हजारों साल पुराने के महात्मा लोगों का दर्शन हो जाता है वहाँ पे। इतना बड़ा कुंभ मेला, रोज कम से कम 1 करोड़ लोग खाने वाले कुंभ मेला में। 2019 में हम गया था, उस टाइम में 6 साल का कुंभ मेला था, उसमें रोज 6000 लोग खाते, 6 लाख लोग खाते थे उसमें। अभी तो 1 करोड़ लोग खाने वाले डेली। इतना बड़ा कुंभ है, 12 साल में एक बार होता है कुंभ। तो ये कुंभ इसलिए होता है, तभी से प्रथा है, किसके लिए? हाँ, गंगा को पवित्र करने के लिए। साल भर गंगा अशुद्ध हो जाती है ना, ये गंगा को पवित्र करने के लिए कुंभ मेला है। इसलिए साधु संत जाते हैं कुंभ मेला में, किसके लिए जाते हैं? गंगा में पवित्र होने के लिए नहीं जाते, गंगा को पवित्र करने के लिए जाते हैं। इसलिए पहले साई स्नान होता है, बाद में सारी दुनिया का स्नान होता है वहाँ पे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ, तो ये गंगा की कहानी मैं क्यों बताया? क्योंकि धरती में गंगा आना नहीं चाहती थी। गंगा माता नारद को बोला है, नहीं आना चाहता मैं, नारद जी धरती में पहले बोला था, लेकिन अभी मैं घट गई हूँ, इसलिए मैं कथा में बैठा हूँ। यमुना माता में इस साइड में बैठी थी। यमुना माता को भी नारद जी ने पूछा, यमुना आप क्यों आई? यमुना माता बोलते हैं मैं भी घट गई हूँ। जब देखते हैं गंगा कितना दूषित है कलयुग में, यमुना भी कितना दूषित हुआ दिखता है ना। मरे मुर्दे को फेंकते, उसमें हड्डी को फेंकते, क्या क्या फेंकते, उसमें ड्रेनेज का पाइप छोड़ा है, पानी छोड़ा है, पूरा यमुना पानी मुंह में लेने को होता नहीं, आचमन करने को होता नहीं, इतना पानी दूषित है। गंगा का पानी भी वही है, इतना पवित्रता नहीं है। जहाँ पे गंगोत्री यमुनोत्री से जल आता है ना, वो जितना पवित्र है, बहते बहते भारत में आता है वो पानी सब दूषित हो जाता है। सब मुर्दों का जलाओ, भस्म, मट्टी बिट्टी, उसमें हड्डी बिड्डी सब फेंके जाते हैं उसमें। हाँ, सब घटरा का ड्रेनेज का पाइपलाइन उधर छोड़ा हुआ है। यमुना जी, यमुना दूषित है, गंगा भी दूषित है। तो यमुना भी यही बोला है, नारद जी मैं कलयुग में आऊँ दूषित हो जाऊँगी, इसलिए मेरा शक्ति भी घट गया, मैं किसको पावन करूँ कलयुग में? मेरी भी पावन करने की शक्ति घट गई, मैं स्त्री हूँ, स्त्री की शक्ति इतना होता नहीं है। तो इसलिए मैं भी आया हूँ साधु संग में, भागवत कथा सुनो। गंगा माता, यमुना माता और मुक्ति माता, संसार में सबको मुक्ति पहुँचाने वाली मुक्ति माता भी वहाँ पे बैठी थी। मुक्ति माता को भी नारद जी ने पूछा, मुक्ति माता आपका क्या? कलयुग में बोला मैं मुक्ति किसको कोणाला देऊ शकणार नहीं, कलयुग में मुक्ति पाने वाले लोग कोई अधिकारी है ही नहीं है। क्यों? कोई भक्ति करता नहीं तो उसका मुक्ति कैसा होगा? भक्ति कोई करता नहीं है, सब बहुत ही चीज़ है जाता है। कोई मुक्ति चाहता ही नहीं तो भक्ति है ही नहीं, तो मुक्ति कहाँ से होगा? भक्ति बिना मुक्ति नहीं, तुकाराम महाराज बोलते हैं। जो अपन जो भक्ति करेगा नहीं तब तक उसको संसार से मुक्ति होगा ही नहीं। सिंपल है, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति होगा नहीं उसका। तो किसको मुक्ति दूँ मैं भी तन आ रही हूँ, मेरी शक्ति भी घट गया। तो यमुना माता, गंगा माता, मुक्ति माता सब यहाँ पे बैठे, अन्य देवता इंद्र चंद्र ब्रह्मा जी सब लोग बैठे थे। इसलिए बैठे थे भागवत सुनने के लिए। उसमें भक्ति माता भी बैठी थी। भक्ति माता को भी नारद जी ने पूछा, अरे भक्ति माता आप क्यों आगे बैठे यहाँ पे? क्योंकि कलयुग में भक्ति बेअदब करते हैं, भक्ति करते करते ढीला डाला साधु संग नहीं, सत्संग नहीं, भक्ति में भी शक्ति घट जाता है। इसलिए नारद जी मैं भक्तों के संग में आया हूँ कथा सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए, इसलिए मैं तंदुरुस्त हो जाती हूँ। तब नारद के साथ बैठ के सारे गंगा माता, यमुना माता, भक्ति माता सब लोग बैठ के भागवत सुनने बैठे, सब में तब शक्ति जागृत हो गया। इसलिए भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते तो क्या होता है? शक्ति भक्ति जागृत हो जाती है। तो भगवान चले गए लेकिन अपने साहित्य को छोड़ के गए। वो ये संदेश को लेते हैं तो कलयुग के दोष कष्ट जो भी आपत्ति है सब निकल जाते हैं, भगवान की शक्ति इसमें जागृत हो जाती है। इसलिए भगवान के ये भागवतम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? साहित्य अवतार बोलते हैं। ये भगवद गीता को भी भगवान का अवतार बोलते हैं, साहित्य अवतार है।